हाँ हाँ, कल व्रत का स्वरूप हमने समझा था और व्रत के दो बातें समझने की कोशिश की थी। पहले नंबर की बात कि निश्चय व्रत या व्यवहार व्रत, उसका क्रम क्या है। तो क्रम इस रूप में समझा था कि जिस किसी भी को भी चीज को आपको त्याग करने का या किसी भी चीज का जिसे अपन बोलते हैं व्यवहार त्याग, उसके लिए कंपलसरी पहले उस चीज से दूरी बनाना जरूरी होता है और उसी दूरी बनाने को हम व्यवहार त्याग बोलते हैं। और उस व्यवहार त्याग के बल से जब रिपीटेशन कम होता है तो अपने आप ही उस वस्तु के संस्कार शिथिल पड़ जाते हैं और अपने आप उस वस्तु के संस्कार शिथिल पड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं निश्चय त्याग, यानी रागादि भाव का भी उस संदर्भ में हमें त्याग हो गया, है ना। बराबर, ये अपन ने उस निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग के बारे में समझा था। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अभी ये कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है किसी को कोई क्वेरी। अब अपन अगला उसकी स्लाइड देखते हैं जो यहाँ पे आज अपने को चर्चा में लेनी है। कौन सी तक हो गई थी? निश्चय त्याग और व्यवहार त्याग ख्याल में आ गया था ना। एक सेकंड। श्रावक दो प्रकार के होते हैं, व्रती अव्रती, ये भी समझ लिया था। निश्चय में क्या होता है, निश्चय में एक बात आई, सबको दिख रही है ना स्लाइड। प्रतिज्ञा हाँ पूर्वक हाँ 5 पापों का एक देश त्याग। किसकी बात बोली, सबसे शुरुआत कहाँ से बोली? प्रतिज्ञा पूर्वक। और प्रतिज्ञा से हमने क्या अर्थ लिया था कि दो प्रकार के परिणाम होते हैं, एक परिणमन रूप और एक अविरमण रूप। बराबर ना। कौन कौन से दो प्रकार के परिणाम होते हैं? परिणमन रूप और अविरमण रूप। परिणमन रूप परिणामों का मतलब होता है कि जिसमें जिन पापों में आप प्रवर्तन कर रहे हो वो कहलाया परिणमन, और दूसरा होता है अविरमण, मतलब आप प्रवर्तन भले ही नहीं कर रहे लेकिन विरक्त भी नहीं हो रहा। अविरमण क्या शब्द है? अविरमण। तो हमें दोनों प्रकार के पापों से बचने का उपाय करना चाहिए और दोनों प्रकार के पापों से बचने का उपाय यही है कि जो चीज आपको आगमिक मर्यादा के बाहर दिखाई दे, महान बंध का कारण दिखाई दे, अथवा ऐसा कहूं कि जो काम करते करते आपकी सम्यक दर्शन की पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लग जाए, ऐसे उन कार्यों से प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग करना चाहिए। प्रतिज्ञा शब्द जोड़ जोड़ के दे के बोल रहा हूं। प्रश्न ये जरूर बहुत सारे लोग करते, प्रतिज्ञा कैसे, तो क्या श्वेतांबर परंपरा के जैसे पचखाण ले लें? पचखाण, देखो भैया, पचखाण या संकल्प या धारणा बात इसकी नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, आज तक मैंने किसी भी चीज का पचखाण नहीं लिया। जैसे अन्य परंपरा में होते ना, पचखाण लेना, पचखाण ले लिया, पचखाण नहीं लिया। लेकिन वह धारणा ही इतने आप में सबल होती है कि जो मन से निर्धारित कर लिया कि ऐसा काम नहीं करना, तो फिर वो नहीं होता, वो करना है तो हो जाता है। तो वो पचकाण से कोई ताकत आ जाती हो, वो सब्जेक्टिव मैटर है। अगर आपको ऐसी जरूरत लगती है कि मैं प्रतिज्ञा किसी के सामने लूं, तो आप कोई किसी भी गुरु के सामने ले लो। गुरु ना मिले तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के सामने ले लो। कुछ बोलकर आपको लगता है लेना है तो बोलकर ले लो, और बिना बोले लेना हो तो बिना बोले ले लो। ये सब सेकेंडरी बातें हैं। प्राइमरी बात यह है कि पाप पाप जैसा लगना चाहिए, पाप छोड़ने जैसा लगना चाहिए, और जो भी धर्माचरण है वो धर्माचरण करने योग्य लगना चाहिए। ये प्राइमरी बात। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कोई इसमें प्रश्न? तो आप अपनी संयम की संपत्ति बढ़ाएं, और संयम की संपत्ति के लिए अनिवार्य है कि हर समय अपने आप में कुछ नवीनता, संयम की नवीनता, आराधना की नवीनता, स्वाध्याय की नवीनता अपने अंदर में विकसित करते जाए। तो इससे आपका मोक्ष मार्ग में सच्चे अर्थ में भला होगा। ठीक है ना। अपन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये हुआ व्यवहार त्याग। और फिर उसके बाद में अहिंसादि 5 अणुव्रतों का ग्रहण करना और धारण करना।
ये क्या मतलब हुई? दो शब्द क्या हुए? ग्रहण करना मतलब स्वीकारना, और धारण करना मतलब उस चीज को क्या कहते हैं, अंदर से बढ़ा, सिक्योर कर लेना उसको। ऐसा नहीं कि प्रतिज्ञा जितने टाइम काम चल रहा हो परमानेंट प्रतिज्ञा आदि करने का उपाय कर। निश्चय त्याग क्या है वो बताते हैं। दो कषाय के अभाव में जो आत्म शुद्धि प्रकट होती है उसे निश्चय से त्याग कहा जाता है। इसे हम कहते हैं आंशिक वितरागता। दो कषाय के अभाव में जो आत्म शुद्धि प्रकट होती है उस आंशिक वितरागता को निश्चय त्याग कहा जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे चलें अपन। बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिससे इस त्याग की बात को सिद्ध किया जा सके। जैसे खेत में धान बोने पर उसकी रक्षा के लिए चारों ओर बाढ़ लगा देते हैं, वैसे ही सत्य आदि चार व्रत अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए बाढ़ रूप है। बाउंड्री फेंसिंग, पता है ना? एक्चुअल में अगर आपने ये समझा हो तो एक बहुत बढ़िया क्या कहते हैं अपने यहाँ पर बात आती है कि परमार्थ से तो एक ही व्रत है, अहिंसा व्रत। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बात की चर्चा की। परमार्थ से कौन सा व्रत है? मात्र एक ही व्रत है, अहिंसा व्रत। बाकी सारे के सारे व्रत तो अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए किए। बाकी सारे व्रत किसके लिए हैं? अहिंसा व्रत की रक्षा के लिए। अब देखो विचारेंगे अपन जरा इसको, थोड़ा विचारते कैसे। क्योंकि जैन धर्म में अहिंसा कोई जीव को मारने से बचाने रूप परिणाम का नाम ही नहीं है। जैन धर्म में अहिंसा अपनी आत्मा को रागादि और मोह से बचाने का सशक्त माध्यम है। और जो वितरागता को प्राप्त हो गया है वही अहिंसक है, और जो राग में पड़ा हुआ है वो हिंसक है। ये जैन धर्म की व्याख्या। पॉइंट समझ में आया? क्या है अहिंसा जैन धर्म के दृष्टिकोण से? जो जो भी रागादि में पड़ा हुआ है वो हिंसक, और रागादि का होना वही हिंसा है। और जो रागादि में नहीं पड़ा, वितरागी है, स्वरूप में लीन है, वो ही अहिंसक है। बाकी सब तो हिंसक है। अब सत्य क्यों बोलना साहब? क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हो, आप विचार करके देखना, कभी आपने एक झूठ बोला हो तो आपको कितने विकल्प होते कि नहीं होते? ईमानदारी के साथ बताओ, एक झूठ बोलने पर कितने विकल्प होते? निरंतर उस असत्य वचन का दोष हमारे चित्त में हमें लगता रहता है, भय उसका हमेशा रहता है। इसीलिए असत्य बोलने पर राग, द्वेष, संक्लेश, विकल्प, चिंता, बहुत हिंसा होती है। इसीलिए आचार्यों ने क्या बोला? सत्य बोलो। और सत्य भी ऐसा नहीं, कई बार क्या अपन सही बोल जाते लेकिन कठोर बोल जाते, तो फिर मन में ही आता अरे यार गलत बोल गए, फिर ग्लानि के भाव से अपनी हिंसा होती कि नहीं होती? पहले कठोर वचन बोलकर अन्य की भाव हिंसा किए, फिर मन में उस बात का खेद रहता है कि अरे रे क्यों बोल गया मेरे से, तो फिर अपनी क्या हुई? ग्लानि का भाव हुआ, शोक का भाव हुआ, तो आत्महिंसा हुई। तो आचार्य कहते हैं ये भी हिंसा है, इसलिए हित मित प्रिय सत्य वचन बोलो। फिर आगे अगर अपन बढ़े तो चोरी देखो, विचार करके देखो, चोरी का जो भी भाव है वो भाव राग परिणाम के बिना होगा क्या? कोई कहेगा क्या कि मैंने ऐसे ही चोरी कर ली, बहुत दिन से चोरी करे की नहीं थी, आज मन हुआ तो कर ली चोरी? ऐसे कोई चोरी करता है क्या? चोरी करने के मूल में भी क्या होता है? किसी वस्तु के प्रति अत्यंत राग। मुझे ये मोबाइल किसी का बहुत अच्छा लगा, मैं नैतिक तरीके से उसको ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा? अनीति पूर्वक उसे चुरा लूंगा। क्या तीव्र राग के बिना चोरी शक्य है? इसीलिए राग से ही वो हो रहा है। अतः वो भी
अचौर्य व्रत कि भाई किसी भी पर वस्तु को ग्रहण करने का भाव रखना ही नहीं, तो वो भी क्या हुई, अहिंसा के लिए हुआ। कुशील को भी थोड़ा समझो। हमें ये लगता है कि रागादि के माध्यम से, विषय कषाय के पोषण के माध्यम से हमारे अंदर में आनंद का संचार हो रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो रागादि के माध्यम से आनंद कहाँ होता है, दुखी होता है। और अगर आप कोई ऐसी विद्या जानो जिससे पर की सहायता के बिना भी आप निरंतर आनंदित रहो, तो कमाल नहीं है वो। अभी तो हमको ये लगता है कि हर प्रकार के आनंद के लिए हमें किसी के साथ की जरूरत है? समझ में आया कि नहीं यार? अंधेरों से भी आ रही रोशनी है ख्याल में आ रहा है? એટલે हमको क्या लगता है कि ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें कोई साथ मिले, मगर मैं धर्म आपको ये सिखाता है कि आप उतने ही आनंदित रहो लेकिन स्वाधीन होकर रहो, तो आपको नहीं लगता कि एक बेटर ऑप्शन है? ना आपको किसी को झेलना है, ना आप किसी को झेल रहे है, और उतने ही आनंदित है जितने साथ में। किसी के साथ में तो फिर भी तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ तो कोई तकलीफ ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए धर्म कहता है कि परम वितरागता वो परमानंद, और वो जो राग का आनंद है, वो राग का आनंद तो दुखमयी और दुख का कारण है, और अहिंसा का जो आनंद है वो सुखमयी है और सुख का कारण। सेम जैसे कुशील आदि में बात कही, वैसे ही आचार्य कहते हैं कि तू परिग्रह के पीछे क्यों भागता है? परिग्रह के पीछे जो अपनी घेलछा है उसका मूल कारण क्या है? अगेन हमें ये लगता है कि इससे हमें सुख होगा, और जब आचार्य कहेगी इसके बिना भी हम तुझे सुखी कर सकते, तो बेटर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि अहिंसक होना, परम वितरागता को पाना यानी परमानंद को पाना, और वो नितांत वैयक्तिक क्रिया है। कैसी क्रिया है? इंडिविजुअल क्रिया है, इसमें किसी भी पर का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, और इसी को हम शास्त्रों में कहते हैं स्वाधीन सुख। कौन सा सुख? स्वाधीनता का सुख। इसीलिए आचार्यों ने यहाँ ये कहा कि मूल व्रत तो एक ही है, कौन सा? अहिंसा। तो बाकी चार क्यों हैं? बोले कि अहिंसा के पालन के लिए ये चार व्रतों की फेंसिंग, बाउंड्री हमने लगा दी है। ये चार व्रतों की बाउंड्री लगी रहेगी तो तुम्हारा अहिंसा व्रत काफी अच्छी तरीके से पालने में आएगा। ठीक है ना? अब देखो, अब यहां से एक बात आती है, देखो क्या कहते हैं कि इन व्रतों को आश्रव का हेतु बतलाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे 9वें अधिकार में संयम धर्म में व्रतों का अंतर्भाव होता है, अतः व्रत संवर के कारण है, ना कि आश्रव के कारण। अब देखो बड़ी गजब बात, हम यहाँ ये कहते हैं कि ये 7वां अध्याय आश्रव बंध का है, आश्रव का है, इसीलिए व्रत भी किसके अंदर आ रहे हैं? आश्रव के अंतर्गत आ रहे हैं। कोई ऐसा प्रश्न करे कि 9वें अध्याय के जो महाव्रत हैं, व्रत, उनको संवर के कारणों के रूप में लिया है, तो फिर इसे आश्रव के रूप में क्यों गिन रहे हो? बराबर। तो दोनों चीजों को जरा अपन समझते हैं, क्या कहते हैं इसके लिए। एक अच्छी बात ये अपन को समझते हैं कि निर्जरा, जो एक बहुत प्रसिद्ध शब्द है, निर्जरा, निर्जरा, ओके। जरा का क्या मतलब? निर्जरा शब्द का क्या मतलब बताओ जरा मुझे, है? सबको बोलना है। निर्जरा बोला जाता है तो निर्जरा का क्या मतलब? बोलो। क्षय हो जाना, खरी जવું, बराबर। हाँ, बीजू कोई? देखो, निर्जरा शब्द के दो प्रकार से अर्थ निकलते। एक अर्थ निकलता है तात्विक अर्थ, और एक अर्थ निकलता है शाब्दिक अर्थ। बराबर, याद आ रहा है? ये बीच में भी मैंने लिया। निर्जरा शब्द के दो मतलब है, कौन कौन से? एक तात्विक और एक शाब्दिक। आप अगर कोश में देखोगे ना, कोश जो होते हैं, कोश जिनमें शब्दों का अर्थ होता है,
तो वहां जरा शब्द की व्याख्या करते हैं जरा तू वह हीनौ है, क्या लिखा है, जरा तू वह हीनौ, कि जरा का मतलब होता है स्थितिहीन हो जाना। भाई अपन भी कहते ना अंकल बड़े जरा मतलब अगर जरा जरा हो गई उनको, जरा मतलब बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए मतलब 1 2 3 4 नहीं हो गए, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा न चोर निकल के भागा। अनंत नाम सत्य नहीं हो गया, बूढ़े हो गए मतलब हीन हो गए, क्षीण हो गए। अब यही बात है, अभी तक जब मैं जितना मैं समझ पाया हूं उसमें ये बात ख्याल में आती है कि ये जो लोगों को जो झगड़ा खड़ा हुआ है कि भाई शुभ भाव से निर्जरा होती कि नहीं होती, अथवा शुभ भाव निर्जरा का कारण है कि नहीं है, उसके पीछे मूलभूत भूल ये है कि जहां पर जरा का मतलब क्षीण होना लिया है, वहां उन्होंने जरा का मतलब क्षय होना ले लिया। क्या समझे? जरा का मतलब क्षीण होना, कोश ग्रंथ है ना, कोश ग्रंथ, उसमें स्पष्ट लिखा है जरा तू भय हानव, जरा मतलब आयु का कम होना, गुजर जाना नहीं। क्षय जिसे हम कहते हैं वो क्या होता है, क्षीण हो जाना मतलब खत्म हो जाना। तो इतनी सी बात अगर सबको समझ में आए कि भैया जिसे हम शुभ भाव पूर्वक निर्जरा कह रहे हैं, एक्चुअल में वो शुभ भाव कर्मों की स्थिति और अनुभाव को कम करने वाले हैं, अपकर्षण करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अपकर्षण। क्योंकि कर्मों की स्थिति कम होना ही क्या कहलाता है? अपकर्षण। तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं, सागम से भी कोई वैर नहीं है, क्योंकि शुभ परिणामों के माध्यम से कर्मों की स्थिति कम हो जाती है। हाँ, स्वाभाविक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सैनिक राजा 84 उतनी 33 सागर की आयु थी, प्रशस्त परिणाम किए, स्थिति घटकर कितनी बची? 84,000 वर्ष की नहीं। तो इतनी स्थिति कम होना ये भी एक प्रकार की निर्जरा है, लेकिन जिस निर्जरा को हम तात्विक अर्थ में ग्रहण करते हैं वो निर्जरा नहीं है। ये कौन सी निर्जरा है? वन काइंड ऑफ अपकर्षण है। क्या है? एक प्रकार का अपकर्षण है। अब समस्या यही हो रही है कि लोग अपकर्षण को क्षय समझ रहे हैं, और क्षय के रूप में जो निर्जरा बताई है वो अपकर्षण से मान लेते हैं, और अपकर्षण को क्षय समझ लेते हैं। ये दोनों चीज एक नहीं है। स्थिति का कम होना शुभ भाव से पॉसिबल है, लेकिन मूल से खिर जाना ये बिना शुद्ध भाव के पॉसिबल नहीं। क्या बोला? फिर से, ये बहुत क्लियर कट स्टेटमेंट, आप इसका समझ रहे हैं। क्या बोला? प्रज्ञा बहन छो हाँ, क्या आता? वो जो वो तीसरी आग थी जो तो તમને है। हाँ, जो શું કીધું? નિર્જરા ગેરસમજનું કારણ છે। હા, બસ એટલું જ કારણ છે કે જે જ્યારે જ્યારે પણ પ્રશ્ન આવે કે શું ભાવથી નિર્જરા થાય કે વ્રત ઉપવાસથી નિર્જરા થાય, લોકો શું સમજે કે એ જે સંવર નિર્જરા વાળી નિર્જરા છે એ વ્રત ઉપવાસથી થઈ જશે, એવો નથી। સંવર નિર્જરા વાળી નિર્જરા તો સંવર પૂર્વક જ થાય અને સંવર શુદ્ધતા પૂર્વક થાય, સીધી ગણિત। એટલે સાચી નિર્જરા એટલે ક્ષયવાળી નિર્જરા તો શુદ્ધતા સાથે જ હોય છે, શુભ ભાવમય નથી। પણ સ્થિતિ ક્ષીણ થવાનું નામ જરાની જેમ આપણે વાત કરીએ તો સ્થિતિ ક્ષીણ થવાનું નામ આ શુભ ભાવથી પોસિબલ છે, કેમ કે એનાથી કર્મોનું અપકર્ષણનો સિદ્ધાંત સિદ્ધ થાય છે। બરાબર ને ખુશીબેન? પ્રશ્ન તો કઈ ના સર, તમે જે છેલ્લું વાક્ય બોલ્યા હતા ને સ્થિતિનું ક્ષીણ, ઈ વાક્ય મારે પાછું પૂછવું હતું, શું કે? હવે તો ગયો વાક્ય પાછું ના આવે, પછી વાક્ય પેરાગ્રાફ રૂપે જ આવે, વાક્ય રૂપે ના આવે ક્યારે પાછું। એની સ્થિતિ વધી જાય, પછી વાક્ય જો તમે પાછો પકડવા જાઓ તો એની સ્થિતિ વધી જાય,
અનુભાગ વધી જાય, પછી એક વાક્ય રૂપે ના આવે, આખો પેરાગ્રાફ રૂપે આવે, અને બીજે દિવસ પૂછો તો આખા વ્યાખ્યાન રૂપે આવે. આવો મલ્ટીપ્લાય થતો જાય છે. એટલે જયારે નીકળે ત્યારે જ પકડી લેવાનું, પછી તો ક્ષય થઈ જાય એનો. ખબર પડી ને? ઓકે, કોન્સેપ્ટ તો ખબર પડી ને? બસ કોન્સેપ્ટ સમજી લો, વાક્ય તો પાછા આવશે પછી જયારે. બરાબર, વાક્ય કોણ પકડવા જાય એટલા બધા વાક્ય. અર્થ સમજવાનો. હે? હા, અર્થ સમજવાનો. હા, તો હવે એ જ વાતને અહીંયા થોડુંક રજૂ કરે છે, થોડુંક આપણે સમજીએ. कॉन्सेप्ट क्या ना कि 9 व्रतों को, इन व्रतों को आश्रव का हेतु बताना ठीक नहीं है, क्योंकि वे 9वें अधिकार में संयम धर्मों में व्रतों का अंतर्भाव होता है, अतः व्रत संवर के कारण है, ना कि आश्रव के। देखो अब क्या करते हैं, उसका खुलासा करते हैं। संवर तो निवृत्ति रूप होता है, और ये निवृत्ति रूप नहीं, प्रवृत्ति रूप है, इसीलिए ये संवर निद्रा के कारण नहीं है। क्या बोला? आई बात ख्याल में? संवर कैसा होता है एग्जैक्टली? निवृत्ति रूप। निवृत्ति रूप मतलब निवृत्ति सर्वथा तो निवृत्ति कहीं होती नहीं है, एक्चुअल में प्रवृत्ति के 2 डायमेंशन है। एक प्रवृत्ति का मतलब है शुभाशुभ भावों में प्रवृत्ति, और एक प्रवृत्ति का मतलब है शुद्ध भावों में प्रवृत्ति। तो जब हम कहते हैं कि निवृत्ति रूप का नाम संवर है, तब एक्चुअल में निवृत्ति मतलब कई नहीं करवू, ये तो द्रव में क्यारे होतो ज नहीं। ध्यान से समझो, बहु गंभीरता साथे आ वस्तु समझो। देयर इज अ नो स्कोप ऑफ रिटायरमेंट। निवृत्ति नामनो शब्द तमारा जीवन में छे ज नहीं। प्रवृत्तिना जुदा जुदा रूप छे। अमुक टाइमे आपणे आर्थिक प्रवृत्ति करीए छीए, एने आपणे कहीए प्रवृत्ति, અને આર્થિક પ્રવૃત્તિ નથી કરતા એને કહીએ છીએ નિવૃત્તિ। પણ આર્થિક પ્રવૃત્તિ નથી કરતા એ કઈ પણ પ્રવૃત્તિ ના કરે એવું બને? તમે જો નિવૃત્ત લોકોનો પણ શેડ્યુલ તો ટાઈટ જ હોય। કેમ? સવારે ગાર્ડનમાં 2 કલાક ગાર્ડનના મિત્રો જોડે બેસવાનું, પછી બપોરે પછી દૂધ લાવવાનું, છોકરાઓને રમાડવાનું, બપોરે હોઈ જવાનું, પાછું 5 વાગે કંઈક નવી મીટિંગમાં બેસવાનું, હે સોસાયટીની મીટિંગમાં બેસવાનું, હે પછી કોલોનીની મીટિંગમાં બેસવાનું, એટલી બધી મીટિંગ્સ હોય, હે એટલે કોઈ નિવૃત્ત તો હોતો જ નથી, બધા પ્રવૃત્તિ જ કરે છે। એટલે નિવૃત્તિનું ખરેખર સ્વરૂપ કોઈ પણ એ નિવૃત્તિ નામથી એમ સમજી લે કઈ નહીં થાય તો એવું કઈ હોતું જ નહીં। દ્રવ્ય જ્યારે રહેશે ત્યારે એની કઈ ના કઈ પ્રવૃત્તિ તો રહેશે। બસ અંતર કેટલું આવે કે અમુક પ્રવૃત્તિઓ આર્થિક હોય, એમ અમુક પ્રવૃત્તિઓ બહારી હોય, એમ અમુક પ્રવૃત્તિઓ પારમાર્થિક હોય, એટલે અમુક પ્રવૃત્તિ ભીતરી હોય। તો જ્યારે સંવરમાં આપણે એમ કહીએ નિવૃત્તિ છે, તો આત્મા કઈ નથી કરતો એવો નથી, આત્મા આત્માનંદનો ભોગ કરે છે। અને જ્યારે આપણે કઈ પ્રવર્તન કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આત્મા રાગ આદિનો ભોગ કરે છે। વાત ખબર પડી કે નહીં પડી? સમજાય કે નહીં સમજાય? એટલે પહેલી વાત ક્લિયર થઈ જાય કે નિવૃત્તિનું કોઈ આપણે સ્થાન હોતો નથી। તો અહીંયા નિવૃત્તિ એટલે બહારની પ્રવૃત્તિના નિષેધને નિવૃત્તિ કીધી। જો संवर तो निवृत्ति रूप होता है, और ये व्रत निवृत्ति रूप नहीं है, ये व्रत कैसे है? प्रवृत्ति रूप है। प्रवृत्ति रूप है मतलब इन व्रतों में क्या है? इन व्रतों में शुभ भाव रूप प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसीलिए इन्हें प्रवृत्ति रूप कहा। अब देखो बाहर में क्या है और अंदर में क्या है? इनमें हिंसादि के त्याग कर अहिंसा के पालन का विधान है। किनमें? बाहरी जो व्रत अपन ने समझे, इनमें हिंसादि नहीं करना और उसके पैरेलल अहिंसा का पालन करना, इसका विधान है। बराबर? तथा 2 बातें। तीसरे नंबर, तथा जो इन व्रतों को अच्छी तरीके से पालन कर लेता है वही संवर को आसानी से कर लेता है, ये बात आई। तो भाई इन व्रतों को जब संवर नहीं कहा तो ये व्रत पालन करने की नहीं करने? बोले भाई जो इस प्रकार से
इन व्रतों का पालन करता है उसके जीवन में संवर आसानी से होता है। आप विचार करके देखो कि भाई अगर आप एक बड़ा छोटा सा उपाय करो कि सुबह जब दूध ये पानी गर्म करना हो, चाय बनानी हो, अब आप उस चाय के तपेली को गैस पर रखो, बराबर। आप गैस पे रखे रहो और फिर उबाल आए और फिर फूंक मार के उसको बिठा दो, फिर उबाल आए फिर फूंक मार के बिठा दो, क्या होगा? वो चाय बैठी रहेगी अंदर, क्या? तो फिर उबलेगी, फिर फूंक मारनी, फिर करना पड़ेगा। कब होगी शांत? सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा? जिस कारण से वो उबल रही है उस कारण को बंद करना पड़ेगा। वो कारण बंद हो जाएगा फिर उसका उबलना भी बंद हो जाएगा। सेम बात यहां पर लागू होती कि जिस कारण से आत्मा उबल रहा है पांचों पापों, आप उन पांचों के पाप रूप त्याग रूप अगर आप संवर कर लेंगे तो आत्मा का उबलना बंद हो जाएगा और फिर अपने आप चाय ठंडी हो जाएगी। और गजब बात है कि गजब बाहर की ठंडी चाय अच्छी नहीं लगती और अब आत्मा का गरम आत्मा अच्छा नहीं लगता। कषायों से आकुलित उकड़तो चित्त कोઈને શાંતિ આપતો નથી। એટલે આત્માનો કસ કાઢવાનો છોડો। શું કીધું? કષાય કરી કરીને આત્માનો કસ કાઢવાનો છોડો। તો શું કરો? કસ છોડીને આત્માનો રસ પકડો। અને એના માટે જે બહારમાં સંયમ હોય અંદરનો સંયમ હોય એ यथायोग्य संयमનું પાલન કરો, આપોઆપ તમારું જીવન સારું થઈ જશે। બરાબર ને? કોઈ પ્રશ્ન है? इसलिए बताया, उपयोगिता बता दी। अब आगे क्या कहते हैं? हिंसादि से विरति ही व्रत का लक्षण क्यों कहा है? ये प्रश्न आया। जो विरति है यह व्रत है, ये अपन ने बहुत पहले दिन ले लिया था। विरतिर व्रतम ये शब्द इतने ही लिख देते हैं ना, आगे के सूत्र की क्या जरूरत है? तो बताते हैं, विरति ही व्रत है यदि इतना ही लक्षण कह दिया जाता तो सम्यक्त्वादि गुणों से विराम लेने को भी व्रत का प्रसंग आता। बहुत सारे लोग ऐसे चतुर होते जो कहते आपने तो विरति को व्रत कहा है तो हम सम्यक दर्शन से विरक्त हो गए, हम स्वाध्याय से विरक्त हो गए, हम इससे विरक्त हो गए और हम व्रती हो गए। तो भाई सत कार्य से विरक्त होने का नाम तो पाप है और पाप से विरक्त होने का नाम व्रत है। इतनी सी बात यहाँ पे समझ लेना। ख्याल में आया? देखो आगे, अब वो व्रत कितने प्रकार के होते हैं इसको थोड़ा विचारते हैं, समझते हैं। तो वो व्रत दो प्रकार के होते हैं। देश सर्वतोणु महती, क्या है सूत्र? बोलो। देश सर्वतो महती। देश सर्वतोणु महती, बोलो। देश सर्वतो महती। देश सर्वतो अणु महती, यानी विरक्त होना दो प्रकार से होता है। कैसे? देशता और सर्वता। कौन कौन से शब्द हुए? देशता और सर्वता। मतलब पांच पाप से सर्वता विरक्त होना, उसका नाम महती यानी महाव्रत, बराबर। और पांचों पापों से देश मतलब एक देश विमुख होना, उसका नाम अणुव्रत। ओके, तो अणुव्रत और महाव्रत दो प्रकार के व्रत होते हैं। क्लियर? देश त्याग मतलब अणुव्रत और सर्व त्याग मतलब महाव्रत। अब देखो व्रत के प्रकार वही यहाँ पे बात कही है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता, महाव्रत वाला फंडा तो क्लियर है ना कि सर्व रूप कंप्लीटली पापों से त्याग करना, लेकिन मैं आपसे पूछूं अंश मतलब क्या होता है? अंश मतलब क्या समझे? किसे अंश बोला जाए? बताओ, अंश की क्या परिभाषा है? पार्ट। तो देखो अभी सब वो पार्ट मतलब शेयर, आपका पार्ट, आंशिक रूप से पार्टिसिपेशन।
है। देखो अभी अभी जैसे आईपीओ आया, इंडिया में आया था 3,500 करोड़ का, और उसमें आपने, अब वो सही गलत में नहीं जा रहा ना, उसमें आपने एक 300 रुपए का शेयर खरीद लिया, कितने टका रहा उसका परसेंटेज? बहुत कम। 3,500 करोड़ में 300 रुपए का अगर इनकेस आपको शेयर आया भी तो कितना रहा? 0.000 समथिंग कुछ परसेंटेज आएगा। बट इतने में भी आप क्या हो? उसके शेयर होल्डर हो कि नहीं हो? ऑफिशियली आप उस कंपनी में क्या हो? हिस्सेदार हो कि नहीं? ऐसे ही अणु शब्द के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो पर्टिकुलर आंशिक त्याग, मतलब इतना इतना त्याग करना, वो कहलाएगा उसका वास्तविक अणुव्रत। लेकिन अगर वो पुरूरवा भील ने कौवे के मांस का त्याग किया तो क्या वो आंशिक व्रत नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दिनेश भाई। पुरूरवा भील का दृष्टांत तो पता होगा ना, महावीर भगवान की पूर्व पर्याय। तब उन्होंने क्या त्याग किया था? पता है नितिन भाई? महावीर भगवान का जीवन मिलता है ना, तो सबसे पहले पुरूरवा भील की पर्याय में मिलता है। पारुल बेन पता है कि वहां ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने एक मुनिराज को देखा जंगल में, और भील था उस पर्याय में वो, तो मुनिराज को देख के उसे बड़ा मान हुआ, और मान होने पर मुनिराज के चरणों में वंदन किया, मुनिराज से उपदेश की मांगनी की। मुनिराज ने पात्र जानकर उसे उपदेश दिया, फिर बोला अब तुम अपने जीवन में कोई व्रत पालन करो। तो कौन सा व्रत पालन करें? बोले कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो। बोले साहब नहीं पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। बोले मांस छोड़ दो चलो। बोले साहब हम तो भील है, मांस भी नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा बात है कि भाई तुम किसका मांस कभी नहीं खाया तुमने आज? तो उस भील ने बोला कि कौवे એટલે કાગડાનો માંસ હજી સુધી ખાધું નથી, અને ક્યારે કોઈ એવું કહેતો નથી કે ખાવાની જરૂર પડે, તો હું એ વ્રતનો ધારણ કરું છું, કયો? કે હું આજથી કાગડાનો માંસ નહીં ખાઈશ. અને પછી યોગાનુયોગ એવું હોય છે કે એને એક માંદગી આવે, મરણિયા માંદગી, અને ત્યારે કોઈ એને એમ કહે કે ભાઈ તને જો ઠીક થવું હોય તો કાગડાનો માંસ ખાવું પડે. પછી કે ના, આ તો મારો ત્યાગ છે, હું કોઈ પણ રીતે કાગડાનો માંસનો સેવન નહીં કરીશ. પછી એની દેહ છૂટી જાય છે, પણ એનો વ્રત એ પોતાનો છોડતો નથી. મને આટલું શીખવાડવું છે તમને કે શું એ ત્યાગને વ્રત કહેશો કે નહીં કહેશો? આપણા મગજમાં જેમ વ્રતની વાત આવે ને તો તરત જ પાંચમું ગુણસ્થાન દોડે. વ્રત એટલે પાંચમું ગુણસ્થાન, પાંચમું ગુણસ્થાન પહેલા વ્રત હોતા જ નથી, આમ છે તેમ છે, વન સાઇડેડ થિંકિંગ આપણી થાય છે. એટલે પહેલા તો કોઈ ત્યાગની વાત જ ના હોય. ભાઈ સમજ, ધ્યાનથી સમજ. સમંત્ર ભદ્રાચાર્ય 8 મૂળ ગુણોના અંદરમાં મધ્ય માંસાસનમ सहाणु व्रत पंचकई, क्या शब्द बोला? 5 अणुव्रतों पालन અને મધ્ય માંસ મધુનો ત્યાગ, એ 8 ને 8 मूल गुण ना अंदर લીધું છે. अपन ने जो 8 मूल गुण पढ़े वितराग ज्ञान में, उसमें 5 अणुव्रत के स्थान पे क्या पढ़ा है? 5 उदंबर फलों नो त्याग, है ना? लेकिन समंत्र भद्राचार्य अणुव्रतों को मूल गुण के रूप में लिखते हैं। खुशी भी नहीं याद आ रहा ना, 5 मूल गुण वाला पाठ पढ़ा था बाल बोध में, है? बहुत पुरानी बात नहीं है, ताजी ताजी बात। तो 8 मूल गुण में 5 उदंबर फल, बड़ पाकर पीकर उम्र कठुम्बर गूलर, ये 5 उनको लिया। लेकिन रतगण सावकाचार्य में 5 मूल गुणों, 8 मूल गुणों के अंदर 5 अणुव्रतों को लिया। तो क्या अणुव्रत मूल गुण है कि 5वें गुण स्थान में आते हैं? और अगर मूल गुण ही है तो 5वें गुण स्थान क्या बिना मूल गुणों के प्रकट हो जाए? है? और अगर वो मूल गुण में आते हैं तो फिर 5वें गुण स्थान में जो व्रत कहे जाते हैं वो कौन से व्रत?
प्रश्न आ रहा है समझ में? है समझे संध्या सर भाभी? और हाँ अणुव्रत बोलो। सर अणुव्रत के लिए तो सम्यक दर्शन होना, मतलब सम्यक आ रहा हूँ दृष्टि तो ही आ रहा हूँ। सच्चे अणुव्रत होंगे। यही तो प्रश्न उठाया है मैंने प्रश्न कौन सा उठाया? यही तो प्रश्न उठाया है। ये क्यों बात कही गई उसका कारण आपको बताता हूँ। अणुव्रत के दो अर्थ होते हैं। अणुव्रत का मतलब सम्यक दर्शन पूर्वक 5वें गुण स्थान में प्रतिज्ञा पूर्वक पालन किए जाने वाले व्रत, उनको भी अणुव्रत कहते हैं। और किसी भी वस्तु के त्याग रूप, आंशिक त्याग रूप जो परिणाम है उसे भी अणुव्रत कहते हैं। अणु मतलब आंशिक। अब 1 रुपए का भी त्याग है तो त्याग है, और 1 लाख रुपए का भी त्याग है तो त्याग है। लेकिन लौकिक में होता है ना कि 10-50 रुपए होता है तो भंडार में डाल देते हैं 100-200 रुपए, रसीद नहीं लेते, पावती नहीं लेते। और 5-10 हजार रुपए का होता है तो हम पावती लेते, भाई पावती में लिख कर दो, नाम बोलो, ये करो। एक्चुअल में देखा जाए तो 2 रुपए का दान भी दान है, 10 का भी दान है, 1000 का भी दान है, 10 लाख का भी दान है। लेकिन 10 लाख के दान वाले का नाम हो जाता है कि इसे दान कहा गया, फोटो छप जाती, पावती बन जाती, और 10-50 रुपए के दान वाले को भंडार में गिन लेते। लेकिन वो भी दान ही है, ऐसा कहना चाहता। सेम बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब हम अणुव्रतों को मूल गुण के रूप में लेते हैं, किसके रूप में लेते हैं? मूल गुण के, तब ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन की पात्रता की बात तो बहुत दूर रही, कोई भी जैन होता है वो अनर्गल प्रवृत्ति वाला नहीं होता, संयमित प्रवृत्ति वाला होता है। हम ये बताना चाहते। सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात रही, लेकिन जो जैन है वो जैन ही कैसा जैन? जो इंद्रियों से झगड़ा हुआ, जिसने अपनी इंद्रियों को जीतने का आंशिक अल्प स्वल्प उपाय किया है, वही जैन है। इसीलिए हम उसे तब मूल गुण के रूप में लेते हैं। लेकिन जब बात आती है 5वें गुण स्थान में होने वाले व्रतों की, तब हम ये समझते हैं कि बगैर सम्यक दर्शन के आत्मा के अनुभवन पूर्वक जो व्रत आदि आप पालन करते हो वो सामान्य मूल गुण वाले व्रत के अंतर्गत आ सकता है, लेकिन सच्चा अणुव्रत तो 5वें गुण स्थान में ही होता है। हर चीज की लेवल बहुत होते हैं। जैसे रात्रि भोजन त्याग सामान्य जैन का भी लक्षण का, और 5वें गुण स्थान की 6वीं प्रतिमा में भी का, तो ये दोनों जगह एक साथ तो नहीं होता होगा ना। तत्वार सूत्र हम आपको भी